सभी में उपस्थित परम पिता परमात्मा को नमन। इस वीडियो में मैं हठ योगाभ्यास के लिए जो उपयुक्त स्थान की चर्चा की गई है वो आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। योगाभ्यास जो सामान्य योगाभ्यास है वो तो घर में भी रहकर किया जा सकता है, लेकिन जब ये प्राचीन समय में ऋषि लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका अभ्यास किया करते थे और केवल उनका लक्ष्य योग का अभ्यास करना ही होता था, तो उस अवस्था में कैसे स्थान पर रहकर हमें योगाभ्यास करना चाहिए, उसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर रहकर उसका अभ्यास नहीं किया जा सकता है। योग साधना एक विशेष कार्य है और उसकी साधना के लिए हमें स्थान का चयन भी विशेष लक्षणों से युक्त चयन करना होगा। तो वहां हठ योग प्रदीपिका में ग्रंथकार कहते हैं, सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते कांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। अर्थात किन लक्षणों से युक्त होना चाहिए आपका स्थान, आप जहाँ योगाभ्यास करना चाहते हैं। सबसे पहला लक्षण बताया है सुराज्य, अर्थात वहां का राजा अच्छा हो, क्योंकि राजा अच्छा होगा तो तब वो आपके प्रत्येक कार्य में, आपके आध्यात्मिक कार्यों में, आपकी ललित कलाओं के कार्य में सभी में वो सहयोग करने वाला व्यक्ति होता है। उसके आश्रय में रहकर सभी कलाएं विकसित होती हैं। साधना भी निर्बाध रूप से आप करते रह सकते हैं। यदि उसके विपरीत अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी कहावतें आपने सुनी है कि राजा दुराचारी होगा तो प्रजा में भी दुराचार बढ़ जाता है। क्योंकि मैंने जैसे कई बार कहा है, चर्चा की है कि ऊर्जा सदैव से अधिक से कम की ओर ट्रांसफर होती है। राजा ऊर्जा का केंद्र होता है, तो जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। कहा भी है यथा राजा तथा प्रजा, इसके विपरीत नहीं कहा यथा प्रजा तथा राजा, क्योंकि ऊर्जा प्रजा से राजा की ओर नहीं बहती, राजा से प्रजा की ओर बहती है। इसीलिए आपने शास्त्रों में दृष्टांत भी सुने कि विश्वामित्र आदि राम को लेकर गए, लक्ष्मण को लेकर गए, क्योंकि उनके यज्ञों में जो राक्षस लोग थे वो बाधाएं पैदा किया करते थे, लेकिन जब वहां राम गए तो उन्होंने उसका निवारण किया और वो फिर ऋषि लोग अपना जो यज्ञ आदि कर्म है निर्बाध रूप से वहां कर पाए। तो उसी प्रकार एक भले राजा के राज्य में रहकर ही योग साधना संभव है। यदि वो दुराचारी राजा होगा तो साधना में निरंतर आपकी विघ्न उपस्थित करेगा, लेकिन यदि अच्छा राजा है, अच्छा राज्य है, जिसके राज्य में चारों ओर शांति विराजमान है, तो वहां पर रहकर साधना सुगमता से की जा सकती है, सरलता से उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा लक्षण बताया है धार्मिक देश, अर्थात वहां जो प्रजा है, जो वहां के निवासी हैं, वो धार्मिक प्रवृत्ति के होने चाहिए। यदि वे धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है तो आपकी साधना में विघ्न उपस्थित करेंगे। बहुत से दृष्टांत आपने सुने हैं कि यदि आप जंगलों में राक्षसों के मध्य में रहकर साधना करेंगे तो राक्षस, क्योंकि उनकी वृत्ति तामसी वृत्ति है, तमोगुणी वृत्ति है, वो दूसरों को अज्ञानी है, कष्ट देने में सुख की अनुभूति करते हैं, तो आपके कार्यों में विघ्न उपस्थित करेंगे। इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति के यदि लोग होंगे वहां पर तो वो आपके कार्य में सहयोग करेंगे, क्योंकि उनकी स्वयं की वृत्ति भी धार्मिक है, उनके विचार धार्मिक हैं, इसलिए वो आपके प्रत्येक आध्यात्मिक कार्य में सदैव सहयोगी होते हैं और आपकी साधना दिनों दिन वहां पर रहकर उन्नति कर सकते हैं आप उसमें। इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के मध्य में रहकर ही आपको हठ योग साधना करनी चाहिए। फिर आगे कहा सुभिक्षे, ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि भिक्षा पर आधारित जीवन क्यों बताया। ये उनके लिए जो मैंने आपको अभी पहले बताया कि जिनका केवल लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, क्योंकि आप जो बाधक तत्व हैं उनमें पढ़ते हैं कि जो परिश्रम है वो योग में बाधक है। भले ही आप शारीरिक परिश्रम करें या मानसिक परिश्रम करें तो उससे साधना में बाधा पैदा होती है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना है, और यदि ऊर्जा को आपने सांसारिक कार्यों में व्यय कर दिया तो तब आप ऊर्ध्व गति किस चीज की करेंगे। आपने देखा होगा कि जब हम पानी से, कोई विशेष नदियों के पानी से विशेष कार्य करना चाहते हैं तो पहले हम बांध बनाते हैं, वहां पानी का रक्षण करते हैं, संग्रह करते हैं,
और जब वहाँ काफ़ी प्रचुर मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है, तभी उसको कहीं ऊँचाई से लेकर बिजली आदि बनाते हैं, नहर आदि खोल कर खेतों की सिंचाई करते हैं। तो सबसे पहले योग साधक को अपने शरीर में ऊर्जा का, शक्ति का संचय करना है। यदि वो अपने दैनिक जीवन के जीने के लिए इस ऊर्जा को खर्च करता रहता है, तो वो शीघ्रता से उसको ऊर्ध्वगामी नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा कि कोई शारीरिक या मानसिक परिश्रम साधना से अतिरिक्त न करना पड़े, इसीलिए भिक्षा पर आधारित जीवन जीना बताया है। वो प्रातः एक दूसरी बात, और इसका और भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भिक्षा मांगने से अहम की निवृत्ति होती है। जिसका अहम न्यून हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा अहम से, वही व्यक्ति दूसरे के हाथ सामने फैला सकता है। या बार बार हम किसी दूसरे से मांगेंगे तो जो अहंकार की हमारे अंदर वृत्ति है, वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है, नष्ट होती चली जाती है। और ये अहंकार एक ऐसी चीज है जो जो आपको कहने में थोड़ा सा शब्द दिखाई देता है अहंकार, लेकिन आपके जो चित्त में ज्ञान को आने से रोकने का जो कार्य करता है, वो मूल रूप से ये अहंकार ही करता है। जैसे एक छोटा सा दीपक बहुत बड़े चांद की चांदनी को रोके रखता है। एक सन्यासी रात्रि में कार्य कर रहे थे, दीपक जलाकर। झोपड़ी में छिद्र आदि थे, उनसे चांदनी अंदर भी आ रही थी, लेकिन उस चांदनी की कोई भी अनुभूति उनको नहीं हो रही थी। बाहर चांद, पूर्णमासी की रात में जैसे चांद खिला रहता है, पूरी चांदनी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस दीपक को बुझाया, वैसे ही पूरी झोपड़ी चांदनी से भर गई। और वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, अरे कि छोटे से दीपक ने इतने बड़े चांद की चांदनी को रोके हुआ था। तो ठीक वैसे ही ये हमारे चित्त में जब तक अहंकार बना रहता है, तब तक वहां अज्ञान बना रहता है। ये ज्ञान को अंदर आने से रोकता रहता है। इसीलिए भिक्षा पर आधारित जीवन जीना बताया, किस अहंकार को आप न्यून कर सकें, और दूसरे आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगमन करने में खर्च हो, न कि सांसारिक कार्यों में। तो ऐसे स्थान पर रहकर कि जहां भली प्रकार भिक्षा मिल सके, वहां रहकर अभ्यास करना चाहिए। फिर कहा निरुपद्रवे, वहां किसी प्रकार के झगड़े नहीं हो। यदि रोज वहां आतंकवाद है, झगड़े हैं, दंगे हो रहे हैं, तो ऐसे स्थान पर रहकर भी योगाभ्यास नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हम साधक हैं, प्रारंभिक स्थिति में हैं, कोई सिद्ध पुरुष नहीं है। उनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। कबीर कह सकते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटिए के पास, अपनी करनी वो भरेगा, तू क्यों भया उदास। क्योंकि कबीर सिद्ध पुरुष हैं, हम नहीं कह सकते। हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसे स्थान पर रहकर योगाभ्यास करें जहां दंगे आदि, उपद्रव आदि न हो, क्योंकि उनके कारण हमारा एक तो चित्त कलुषित न हो, फिर भय आदि के भाव हमारे मन में ना आए, या ईर्ष्या, द्वेष, राग आदि, क्रोध आदि के भाव हमारे मन में ना आए। तो इसलिए हमें उपद्रव से रहित स्थान पर रहकर अभ्यास करना चाहिए। फिर अगला लक्षण बताया है जो बहुत ही आवश्यक है, धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते। ये विशेषकर ध्यान की अवस्था के लिए बताया है, क्योंकि साधक ध्यान की अवस्था में अंतर्मुखी हो जाता है, बाह्य विषयों से उसका संपर्क टूट जाता है। तो अगर यदि पास में वहां पत्थर है, मान लिया पत्थर की ढांग के नीचे बैठा कर रहा है, कोई पत्थर खिसक गया तो ऊपर से शरीर का पत्थर गिरकर शरीर का अंत हो सकता है। आग है पास में ही जला रखी है, आप ध्यानस्थ हैं और कपड़ों ने आग पकड़ ली, आप तो अंतर्मुखी हैं, शरीर में आग लग गई तो शरीर जलकर नष्ट हो सकता है। और शरीर साधन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, शरीर के अभाव में हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा करें या बुरा करें, वो सब कुछ हम शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसलिए शरीर की रक्षा करने के लिए बताया है कि आपके धनुष परिमाण के बराबर जहां आप अभ्यास कर रहे हैं, तो धनुष के परिमाण के बराबर दूरी में शिला, अग्नि और जल, अर्थात आप बिल्कुल नदी के किनारे बैठे हैं, या गहराई में तलहटी में बैठे हैं जहाँ पानी आने की संभावना है, या नदी के किनारे बैठे, नीचे से मिट्टी निकल गई है और मिट्टी की जो ढांक होती है वो नीचे जमीन नदी में गिर गई है, तो शरीर का अंत हो सकता है। तो ये सारी सावधानी साधना काल में, जब आप प्रारंभ कर रहे हैं साधना, उस समय इन साधनों की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों चीजें आपके धनुष परिमाण के बराबर नहीं होनी चाहिए पास में। फिर अगला लक्षण बताया है, कांते मठिका मध्य, अर्थात एकांत में, और वो भी मठ बनाकर।
मठ का मतलब है एक आश्रय बनाकर, एक कुटिया बनाकर, एक कुछ ऐसा अपना आपको चयन स्थान बनाना है जिसमें आकर आप निर्विघ्न होकर, किसी प्रकार का भय ना हो, किसी प्रकार के विघ्न की कोई बाधा पहुंचने की संभावना ना हो, इसलिए मठ बनाकर साधना करना बताया है कि एकांते मठिका मध्य हठ योग लक्षण, कैट योग का अभ्यास वहां करें। फिर आगे कैसा मठ हो उसके भी लक्षण बताए हैं। अल्प द्वारम रंध्र गर्थ विवरम नात्युष नीचायतम सम्यक व्योम सांद्र लिप्तम मलम निश्चय जंतुजितम प्राकार संवेष्टितम, ये सारे लक्षण बताए हैं उसमें। अल्प द्वार बताया है, क्यों बताया अल्प द्वार मठ का, कि हवा के तेज झोंके वहां प्रवेश ना करें, बड़े हिंसक जो प्राणी है वो उसमें प्रवेश ना कर सके, कोई गड्ढा उसमें छिद्र ना हो, क्योंकि छिद्र से यदि मान लिया चूहा अंदर आ गया है, उसके पीछे सर्प अंदर आ गया है, तो आपको कहीं ना कहीं हानि हो सकती है। गड्ढा नहीं होना चाहिए, भूमि समतल होनी चाहिए। मान लिया आप अभ्यास करते हैं, आसन का अभ्यास करते हैं, तो आसन समतल भूमि पर ही ठीक से लग सकता है। यदि वहां पर गड्ढा होगा, गर्त होगा, तो आपका जो आसन है या साधना के लिए आपको ध्यान का अभ्यास करना है, प्राणायाम का अभ्यास करना है, तो स्थिर आसन में करना है। वो स्थिर आसन तभी हो पाएगा जब वहां गड्ढा आदि ना हो, समतल भूमि हो। फिर किसी प्रकार का बिल न हो, बिल में कोई चूहा छिपता है, चूहे के साथ में कोई और हिंसक प्राणी आते हैं, तो इस प्रकार का कोई बिल नहीं होना चाहिए। फिर कहा सम्यक गोमे सांद्र लीप्तम मलम, भली प्रकार गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। आज तो बहुत से रिसर्च पेपर आपने भी पढ़े होंगे कि गाय का जो गोबर है वो परमाणु रोधी भी होता है। यदि परमाणु अटैक भी हो जाता है और मोटी परत गाय के गोबर की चढ़ी हुई है आपके मकान के ऊपर, तो उसमें जो हानिकारक तरंगे हैं वो प्रवेश नहीं कर पाती। फिर जीवाणुनाशक होता है। बचपन में हमने देखा है कि जब महिलाएं, माताएं, बहनें घर में गोबरी से घर को लीपती थी, तो हमें निर्देश दिया जाता था कि गाय का गोबर लेकर आना है, जो बैल है, जो गाय की प्रजाति का है, उसी का गोबर लेकर आना है, दूसरे पशुओं का गोबर नहीं लाना, क्योंकि वो जीवाणुनाशक नहीं होते हैं। गाय का गोबर जीवाणुनाशक होता है, पवित्र हमारे यहाँ माना गया, तो इसलिए गाय के गोबर से भली प्रकार लिपा हुआ होना चाहिए। निशेष जंतु जीतम, किसी प्रकार के जीव जंतु वहां न हो। हमने तोता पाल लिया है, कबूतर पाल लिया है, खरगोश पाल लिया है, इस प्रकार के कोई दूसरे प्राणी आपने पाल लिए रखे हुए वहां, तो उनके साथ में दूसरे हिंसक प्राणियों के आने का भय बना रहेगा, और आप अपनी साधना को छोड़कर उनके रक्षण में लगे रहेंगे, उनके दाना पानी में लगे रहेंगे, तो अनेकों प्रकार की समस्याएं आपकी साधना में विघ्न पैदा कर सकती हैं। तो साधना काल में किसी प्रकार के जीव जंतु भी वहां नहीं होने चाहिए। फिर कहा है कि बाहर बाह्य मंडप वेदी रूप कुचीर रुचिकम, अर्थात जो बाहर का जो आपका उसका मठ का प्रकोटा है, उसमें वेदी होनी चाहिए, हवन कुंड होना चाहिए, जिसके लिए आपको बहुत सी आपको आहुतियां देनी है या आदि कर्म करने हैं, तो वो सारे आप वहीं संपन्न कर सकें। कुआं होना चाहिए, क्योंकि पानी की आवश्यकता प्रतिदिन सदैव रहती है। पानी तो जल ही जीवन है, ये कहा गया है। और पानी लेने के लिए यदि आपको दूर जाना पड़ा तो परिश्रम हो जाएगा शारीरिक, एक तो समय बहुत अधिक लगेगा। जो समय साधना में लगना चाहिए था, वो आपके पानी लाने के लिए आने जाने में लगा रहेगा, परिश्रम होगा, तो फिर आप साधना नहीं कर पाएंगे। तो कहा कि वहीं अंदर ही आपके आंगन में ही कुआं होना चाहिए। वेदी को रुचिरम, बाहर फूल फुलवारी होनी चाहिए, क्योंकि एटमोस्फेयर का हमारे चित्त के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रकृति से ही बना है, और बाहर जो जिस परिवेश में आप रहते हैं, वहां की जैसी प्रकृति होगी वैसा आपका चित्त होगा। यदि वहां चारों ओर बढ़िया हरी घास लगी हुई है, सुंदर फूल लगे हुए हैं, अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उनसे, इसलिए हमारे आपने देखा कि आश्रमों में पीपल है, गूलर है, इस प्रकार के बरगद है, इस प्रकार के आम है, इस प्रकार के पेड़ लगाए जाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो हमारे एक तो पर्यावरण को शुद्ध करते रहते हैं, शुद्ध वायु हमें प्राप्त होती है। आश्रम में देखा होगा फूल फुलवारी आज भी आप देखते होंगे लगी रहती हैं, तो उनको देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है, और चित्त प्रसन्न होगा तभी वो साधना में ठीक से आगे लग सकता है। फिर कहा प्राकार संवेष्टितम, एक ऊंची प्राचीर से वो आपका जो मठ है, जो आपकी कुटी है, वो घिरी हुई होनी चाहिए। ये प्राचीन समय की बात है,
क्योंकि प्राचीन समय में आक्रमण ज्यादातर व्यक्ति सीधे ही किया करते थे, या हिंसक प्राणी चोर लुटेरे हैं वो घुसाया जाया करते थे। तो उस स्थिति से बचने के लिए आज तो व्यक्ति ऊपर से भी आ सकता है, आप कैसे बचेंगे, लेकिन ये प्राचीन समय में चर्चा की गई थी। तो वहां उस प्रकार आप उससे प्राकार समेचितम अर्थात एक ऊंचा परकोटा बनाकर रखें, जिससे ये हिंसक जीव आपकी साधना में विघ्न न डाल सकें। यह तो प्राचीन समय की जो साधना काल की स्थिति बताई थी योगाभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान की, वो हो गई है। लेकिन आज योग एक ऐसा हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है कि प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभान्वित होना चाहता है और होना चाहिए। हम सभी जो गृहस्थी व्यक्ति हैं, जो सामाजिक मनुष्य हैं, वो भी योगाभ्यास करते हैं। तो हम कैसे स्थान पर रहकर योगाभ्यास करें? तो बातें लक्षण हमें इन्हीं में से निकालने हैं। हमें इनमें से जो गीता में भी कहा है, जो उपनिषद भी कहती है, श्वेताश्वतर उपनिषद, समय शुचौ शर्करा वह्नि वालुका विवर्जते, शब्द समय शुचौ शर्करा वह्नि वालुका विवर्जते शब्द जलाशयादि भी मनो अनुकूले न तो चक्षु पीड़ने गुहा निवाता शर्यने परियोजयति, श्वेताश्वतर उपनिषद कहती है। सारे लक्षण वही हैं। अर्थात भूमि समतल होनी चाहिए। एक तो जहां भी चाहिए, आपकी घर का कोना है, घर की छत है, कहीं पार्क है, कि नदी या नहर का किनारा है, तो वहां पर भूमि समतल होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, मन को अच्छा लगने वाली होनी चाहिए, और एकांत में होना चाहिए। ये नहीं कि वहीं बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, वहीं टीवी चल रहा है, वहीं वार्तालाप चल रहा है। क्योंकि यदि साधना एकाग्रता से की जाएगी, हम आसन करते हैं लेकिन हमें लाभ नहीं मिल पाता बहुत सा। क्यों? हम आसन भी कर रहे हैं और पास में घर वाले बैठे हैं, कोई मित्र बैठा है, कोई रिश्तेदार, उससे बातचीत भी करते जा रहे हैं। नहीं, आसन हमें एकाग्रता से करना चाहिए, जो पतंजलि बताते हैं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, उस सूत्र के अनुसार हमें योगाभ्यास करना चाहिए। और वो तभी होगा जब एकांत होगा। तो ऐसा कोई एकांत स्थान का आप चयन करें जहां हवा और धूप आती हो, क्योंकि जिस स्थान पर हवा और धूप दोनों आती है, वो हानिकारक जीव जंतुओं से रहित हो जाता है। दुर्गंध स्थान नहीं होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए। ऐसा अपने एकांत स्थान कोई अपने घर में तलाश करके, किसी पार्क में तलाश करके, कहीं किसी सुरम्य स्थान पर आप चयन करके योगाभ्यास कर सकते हैं। ये वास्तव में जितने भी नियम बताए गए हैं, ये सारे के सारे साधना के आरंभ काल के लिए हैं। जब साधना सिद्ध हो जाता है पुरुष, फिर उस पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो योग साधना के अभ्यास के लिए हमें सर्वप्रथम स्थान के चयन के लिए ध्यान देना है। वो बहुत महत्वपूर्ण चीज बात है साधना में आगे बढ़ने के लिए। मैंने आपको कुछ लक्षणों से की चर्चा की है, जो योगाभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान में बताए गए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।